शुरुआत करते हैं इस खास फाइनेंशियल एनालिसिस की। देखिए, पैसों को लेकर चिंता या कहें रातों की नींद उड़ जाना, ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। फाइनेंस बाय संदीप सत्रा की फिलॉसफी पर आधारित इस ब्लूप्रिंट में आज हम एक ऐसी अभेद्य ढाल के बारे में बात करने वाले हैं जो इस चिंता को जड़ से खत्म कर सकती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मेरा रोज का काम है लोगों की आर्थिक उलझनों को सुलझाना। और सच मानिए, आज हम जिस प्लान पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो सचमुच रातों की सुकून भरी नींद वापस ला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। अब जरा एक सीधे और चुभने वाले सवाल पर गौर करें। क्या हो अगर कल अचानक नौकरी चली जाए या फिर परिवार में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? देखिए, इस तरह की चिंता होना बहुत ही स्वाभाविक है। आज के इस अनिश्चित माहौल में हर किसी के मन में कभी न कभी ये डर जरूर आता है, और इसमें डरने वाले की कोई गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस डर के आगे घुटने टेकने के बजाय इसका डटकर सामना कैसे किया जाए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। भारत में लाखों लोग हर महीने एक बहुत शानदार सैलरी कमाते हैं, लेकिन सिर्फ एक अनपेक्षित इमरजेंसी उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देती है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि आमदनी ज्यादा है तो सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में बिना किसी ठोस सेफ्टी नेट के बड़ी से बड़ी सैलरी भी एक झटके में खत्म हो सकती है। तो चलिए इस सेफ्टी नेट को बनाने के पहले फेज से शुरुआत करते हैं, जिसे हम द अल्टीमेट फाइनेंशियल शील्ड कहते हैं। आखिर ये सच्ची आर्थिक सुरक्षा होती क्या है? ये सच्ची ढाल, जिसे इमरजेंसी फंड कहा जाता है, कोई आम बचत नहीं है। ये वो पैसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मुश्किल वक्त के लिए एकदम अलग रखा जाता है। अब अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। एक तरफ है ये वित्तीय ढाल और दूसरी तरफ हैं एसआईपीज या स्टॉक्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स। लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इन्वेस्टमेंट का काम है वेल्थ क्रिएट करना, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन इमरजेंसी फंड का काम है रक्षा करना। अगर किसी मुश्किल वक्त में अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ जाए तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर साबित होता है। अब दूसरे फेज पर आते हैं। अक्सर दिमाग में यही सवाल घूमता है कि आखिर कितनी सुरक्षा काफी है। इसका कोई तो पक्का हिसाब होगा। हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आइए एक पक्का लक्ष्य तय करते हैं, और वो जादुई गोल्डन नंबर है 6 महीने। जी हाँ, कम से कम 6 महीने के बुनियादी खर्चों के बराबर का पैसा हर वक्त मौजूद होना ही चाहिए। एक पल के लिए रुकिए और इस लक्ष्य की अहमियत को महसूस कीजिए। अगर अगले 6 महीने तक बैंक खाते में सैलरी का एक भी रुपया न आए, तब भी घर का राशन, बिजली का बिल और जरूरी ईएमआई बिना किसी मानसिक तनाव के चलते रहने चाहिए। यही असली शांति है। इसका गणित एकदम शीशे की तरह साफ है। मान लेते हैं कि महीने का घर खर्च 25,000 रुपये है और एक बहुत ही स्टेबल नौकरी है, तो 6 महीने के हिसाब से सीधा सीधा 1,50,000 रुपये का टारगेट बनता है। लेकिन अगर कोई इंसान फ्रीलांसर है, खुद का बिजनेस करता है या फिर किसी ऐसी प्राइवेट जॉब में है जो बहुत अस्थिर है, तो ये टारगेट 9 से 12 महीने के खर्चों जितना बड़ा होना चाहिए। इसी आधार पर कोई भी अपना खुद का सटीक लक्ष्य बहुत आसानी से निकाल सकता है। टारगेट तो तय हो गया, लेकिन अब तीसरे फेज में सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, इस शील्ड को पार कहाँ किया जाए, यानी इस फंड को रखें कहाँ ताकि ये तुरंत काम आ सके। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पैसा कहाँ बिल्कुल नहीं रखना है। कुछ जगहों से कोसों दूर रहना है, जैसे शेयर बाजार, क्रिप्टो, लंबे समय वाली एफडी और रियल एस्टेट। ये पूरी तरह से डू नॉट टच कैटेगरी है। देखिए, इमरजेंसी फंड का असली मकसद होता है लिक्विडिटी, यानी पैसा तुरंत हाथ में आना चाहिए। अगर वो पैसा किसी ऐसी प्रॉपर्टी में फंसा है जिसे बिकने में महीनों लग जाएं, या बाजार में है जहां कीमत रोज गिरती पड़ती है, तो वो फंड मुश्किल वक्त में किसी काम का नहीं रह जाता। तो फिर सही जगह कौन सी है? बेहतरीन और लिक्विड ऑप्शंस को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 33% हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में रखा जा सकता है ताकि वो डेबिट कार्ड से तुरंत आधी रात को भी मिल जाए। 34% हिस्सा स्वीप एफडी में रखा जाए, जहां एफडी का ब्याज भी मिले और पैसा ब्लॉक भी ना हो। और बाकी बचा हुआ 33% हिस्सा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डाला जा सकता है। यहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित भी रहता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अब आते हैं चौथे फेज पर, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। रोज थोड़ा थोड़ा बचाकर इस सुरक्षा जाल को आखिर बुला कैसे जाए? देखिए, शुरुआत में 1.5 या 2 लाख रुपए का टारगेट सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन इसके लिए बस 4 छोटे छोटे मगर बेहद असरदार कदम उठाने हैं। पहला, सिर्फ 1 महीने तक हर एक खर्च को बारीकी से ट्रैक किया जाए, ताकि पता चले कि पैसा आखिर लीक कहां से हो रहा है।
दूसरा, बहुत छोटी शुरुआत करनी है। अगर रोज सिर्फ 100 रुपए भी बचाए जाएं, तो महीने के 3,000 और साल के 36,000 रुपए आसानी से बन जाते हैं। तीसरा कदम, इस पैसे के लिए एकदम अलग बैंक अकाउंट खोला जाए, जिसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए कभी छुआ ना जाए। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, ऑटोमेशन। सैलरी आते ही एक तय हिस्सा अपने आप इस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें ही समय के साथ एक विशाल सुरक्षा कवच बन जाती हैं। और अब 5वां फेज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सच्ची कहानी से समझते हैं कि किन महंगी गलतियों से हर हाल में बचना है। मान लीजिए रवि नाम का एक व्यक्ति है। पहले महीने में रवि 35,000 रुपए कमा रहा था, पर उसके पास कोई ढाल, कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। तीसरे महीने में अचानक कंपनी में छटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। चौथे महीने तक आते आते ईएमआई, घर का किराया और परिवार के खर्चों का भारी दबाव उस पर टूट पड़ा। और 5वें महीने में नतीजा क्या हुआ? उससे मजबूर होकर बहुत भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के जाल में फंसना पड़ा। बिना ढाल के एक अच्छी खासी जिंदगी कितनी जल्दी कर्ज के दलदल में धंस सकती है, ये उसी का एक एकदम साफ और डरावना उदाहरण है। रवि जैसी स्थिति से बचने के लिए कुछ सबसे बड़ी गलतियों को कभी नहीं दोहराना है। अपना 100% पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में डाल देना एक बहुत बड़ी भूल है। दूसरी गलती है जमा किए हुए इमरजेंसी फंड के पैसे से कैजुअल शॉपिंग करना या वेकेशन पर चले जाना। तीसरी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ही अपना इमरजेंसी फंड मान लेना। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड एक कर्ज है, सुरक्षा नहीं। और चौथी सबसे आम गलती है लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को एक ही चीज समझ लेना। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और संकट के समय दोनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। आज के इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ समेटते हैं। अमीर बनने से पहले आर्थिक रूप से सुरक्षित बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पर्सनल फाइनेंस का वो सबसे बड़ा सच है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्राथमिकता हमेशा पहले अपनी जमीन मजबूत करने की होनी चाहिए, उसके बाद ही आसमान छूने की उड़ान भरनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी इमरजेंसी फंड किसी को रातों रात करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन ये किसी को गरीब होने से 100% जरूर बचाता है। जब बुरे वक्त की आंधी चलती है तब कोई शेयर बाजार का पोर्टफोलियो नहीं, बल्कि यही खामोश पड़ा इमरजेंसी फंड ही असल में ढाल बनकर खड़ा होता है। ऐसे ही एकदम असली, प्रैक्टिकल और काम के फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए फाइनेंस बाय संदीप 17 के साथ जुड़े रहना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो अब वक्त आ गया है खुद से एक आखिरी सवाल पूछने का। क्या वो अल्टीमेट फाइनेंशियल ढाल बनाने की शुरुआत करने का समय आ गया है? अगर अंदर से आवाज हाँ में आती है तो आज ही अपनी आर्थिक नियति का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। कमेंट सेक्शन में पूरे आत्मविश्वास के साथ आई विल बिल्ड माई इमरजेंसी फंड लिखकर इस मजबूत इरादे को जाहिर किया जा सकता है। ये मजबूत इरादा ही आर्थिक आज़ादी की ओर सबसे पहला और सबसे अहम कदम होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।